हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद का उदय, मगध का उत्कर्ष, नंद वंश, मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण पर जो है वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो है आगमन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, कितने शासकों ने मौर्य साम्राज्य में शासन किया, और इसके जो है साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और इसमें जो है कितने राजाओं ने अपना अहम योगदान दिया। तो अब हम वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं मौर्य साम्राज्य। टॉपिक का नाम है आपका मौर्य साम्राज्य। अब जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो किस वंश के? नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब जानते हैं कि मौर्य वंश के बारे में आखिर जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, और वो दो स्रोत का नाम क्या है? एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। मौर्य वंश की जानकारी हमें कितने स्रोतों से मिलती है? तो दो स्रोतों से। कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका है पुरातात्विक स्रोत। अब हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो पहले हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत। इसमें कौन कौन से जो है भाग आते हैं? जिसमें अर्थशास्त्र आपका आता है, इंडिका आता है, मुद्रा राक्षस आता है, जैन और बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में आपके अशोक के अभिलेख आते हैं, जूनागढ़ के अभिलेख आते हैं और रुद्रदामन के अभिलेख आते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ। और अगर आपका पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? अशोक के अभिलेख आते हैं, जूनागढ़ अभिलेख आते हैं और रुद्र दामन आता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में, कि जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार था वो कैसे हुआ। ठीक है, तो हम जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। एक विस्तृत राज्य की इसने स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को आखिर दिया क्या गया है। इसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का इसने क्या किया था? विस्तार किया था। अब हम जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शासक के बारे में। आखिर मौर्य साम्राज्य में कितने शासक जो है शासन किए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे।
अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है आप शेयर कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं हम टॉपिक का नाम क्या है। मौर्य साम्राज्य के शासक। आखिर मौर्य साम्राज्य के कितने शासकों ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया है। तो आप देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य पहले नंबर पर। दूसरे पे आते थे आपके बिंदुसार, तीसरे पे अशोक, चौथे पे दशरथ मौर्य, पाँचवें पे संप्रति, छठवें पे सतीशुल्क, सातवें पे देववर्मन, आठवें पे आपके आते हैं सतधन्वन और नौवें पे आते हैं आपके वृहद्रथ। ठीक है, ये हैं आपके जो है शासक जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। कौन कौन से शासक हैं इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। शासक का नाम है, मौर्य साम्राज्य के जो शासक हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, सतीशुल्क, देववर्मन, सतधन्वन, वृहद्रथ। दशरथ मौर्य, संप्रति, सलीशुल्क, देववर्मन, सतधन्वन और वृहद्रथ। आगे देखते हैं। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था तथा संस्थापक भी था, क्योंकि इसने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर यह मगध के राजा का सिंहासन प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 322 ईसा पूर्व में। किसको हराया? तो धनानंद को हराकर यह मगध के राजा का सिंहासन प्राप्त किया। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य के दो नाम कौन कौन से हैं? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, हम वीडियो को आगे करते हैं। और एक पॉइंट ये है कि हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। धनानंद की पुत्री दुर्धरा से उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया है। जो पॉइंट है उस आगे इसमें लिखा था कि धनानंद को हराने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूट गया है, इसे आप लिख लीजिएगा कि धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट जो छूटा हुआ है, ये यहाँ पे ऊपर जो हारने लिखा वहीं पे छूट गया है। उसमें छूटा है कि धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। अब हम जान लेते हैं कि यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम कौन कौन से थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप समझिएगा ध्यान से कि यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को जो दिए गए नाम थे वो कौन कौन से। तो जो प्लूटार्क नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, और जस्टिन नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो प्लूटार्क नाम जो दिया गया था वो एंड्रोकोर्स के नाम से दिया गया था, और जो जस्टिन का नाम दिया गया था वो सेंड्रोकोर्स के नाम से दिया गया था। प्लूटार्क नाम जो किसने दिया? एंड्रोकोर्स ने। और जस्टिन का नाम जो किसने दिया? सेंड्रोकोर्स ने दिया। ठीक है, प्लूटार्क किसने दिया? एंड्रोकोर्स ने। और जस्टिन किसने दिया? सेंड्रोकोर्स ने। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में यह बताया गया कि 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है। कौन, किसने बताया? तो विलियम जोन्स ने। कब बताया? 1793 में, कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। फिर समझ लीजिए, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को
निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री जिसका नाम हेलेना था उससे उन्होंने विवाह कर लिया। अगला पॉइंट है, युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार में दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे क्या कर दिया था, हरा दिया था और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था। और उसने युद्ध में जो है शर्तें भी रखी थी, जिस शर्त में उन्होंने 4 प्रांत देने के लिए का बोला था, और वो 4 प्रांत का नाम था काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो इसने जो है ये चारों जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में दे दिया। अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथियों को क्या कर दिया, सेल्यूकस निकेटर को भेंट कर दिया। अब अगला पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज जिसका नाम था उसको क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो आप इसको पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। वो किसके दरबार में भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अब अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो किस पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की पुस्तक में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किस पुस्तक में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला जो पॉइंट है, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। तो किससे प्रभावित होकर, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो किस विधि द्वारा, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया था। अब जानते हैं अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, सिकंदर का थल सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था तथा उसके जल सेनापति का क्या नाम था, निर्याकस। तथा उसके जल सेनापति का क्या नाम था, निर्याकस था। ठीक है, तो जो आज का ये जो चैप्टर था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, आज यह समाप्त हुआ। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका नाम रहेगा बिंदुसार। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार के बाद जो है आपके अशोक, उसके आगे आपके आएंगे अशोक की धम्म यात्रा, अशोक के चतुर्दंश अभिलेख। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो है उसकी सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे।